टू उड़ान विद हर्ष। मेरा नाम हर्ष मिश्रा। आज के इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन आज बताऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आएगा भाई, ठीक है, कंप्लीटली आएगा। 100% श्योर हो। डाटा 2003 का 4, 5, 6, 7 हर साल ये क्वेश्चन आया है ट्रायंगल लेसन का, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ट्रायंगल का जो मैं अभी बताऊंगा वो हर साल रिपीट हो रहा है। इससे पहले 3 में आया, 4 में आया, 5 में, 6 में, 10, 9 में, 11 में, 13 में, 18 में, 23 में, लास्ट 23 में आया भाई। हर 2 साल के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। हर 2 साल के अंदर ये थ्योरम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और उसको मैं बताऊंगा बोर्ड के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट बोर्ड का तैयारी कर रहा है, ट्रायंगल चैप्टर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं सब डाटा को देख कर बता रहा हूँ, ठीक है। 10 साल का, 12 साल का पहले का डाटा मैंने देखा और ये चीज को कंप्लीटली कर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम करते हैं स्टार्ट। तो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल हमारे चैप्टर का नाम है। अब ट्रायंगल में क्या है जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं बोर्ड का, क्या है? पीपीटी भाई, बीपीटी। जो 10 क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ही, बट नहीं पता तो 2 महीने में पढ़ के बता सकते, ठीक है। अभी मात्र 2 महीने बच रहे हैं आपके पास। 2 मंथ में आप बहुत चीज कर सकते हो भाई, ठीक है। आपके पास 2 मंथ बच रहे, 17 फरवरी से आपका एग्जाम, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो चलो आज ट्रायंगल करते हैं खत्म। तो पीपीटी ट्रायंगल 2 तरीके का होता है, एक पीपीटी पढ़ना है, एक एग्जाम के पर्पज से, और एक है सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। इसका भी छोड़ते हैं, आज के लिए लेक्चर में करते हैं कंप्लीट पीपीटी को कि पीपीटी क्या है, थ्योरम्स, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये, ठीक है, पीपीटी, ठीक है ना। थ्रेल्स थ्योरम, ठीक है, थ्रेल्स थ्योरम। ये क्या थ्योरम है? इस थ्योरम एग्जाम में हर बार रिपीट होता है भाई। ये थ्योरम एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, हर बार 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, हमेशा ये रिपीट होता है, ठीक है। तो पीपीटी वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग अभी सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो देखो क्या है पीपीटी, क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ठीक है। ये थ्योरम है कि कैसा थ्योरम, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, 100% कंफर्म होगा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है थ्योरम, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो एबीसी एक थ्योरम है, सॉरी एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC is a triangle, ABC is an triangle, sorry a triangle, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ABC के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं D, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फिगर, जो DE है ये सेंटर पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। 2 सेंटर पे कहा, सॉरी 2 लाइन में क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। AB और AC को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। इट मींस इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट, ये क्या है? पैरेलल है, ठीक है। डी जो मैंने अभी लाइन ड्रा किया वो पैरेलल किसके? बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के, ठीक है। बीसी के पैरेलल कौन है? डी, ठीक है। तो अब थ्योरम में प्रूफ करना है, थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि जो लाइन ड्रा किया पैरेलल वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ही इंटरसेक्ट अदर 2 साइड, जो एक हम लोग ने जो एक लाइन ड्रा किया पैरेलल डी ए बी सी ट्रायंगल के, वो 2 साइड पर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 साइड को डिवाइड कर रहा है और सेम रेशियो में, ठीक है। किसमें? सेम रेशियो में। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, कंफर्म रहो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो देखो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या, ये जो है बना हुआ, सॉरी फिगर में क्या हमें दिख रहा है? इफ फिगर में क्या दिख रहा है कि AD जो है हाफ है किसके? AD इक्वल टू BD, ठीक है। AD इक्वल टू BD, सॉरी हाँ BD, ठीक है। और क्या है? AE इक्वल CE के, ठीक है, या फिर EC भी बोलो, EC के, ठीक है। ये देखो फर्स्ट केस में हमें क्या दिख रहा है कि AD जो है इक्वल है BD के, और AE जो इक्वल है वो किसके? EC के, ठीक है, EC के है। और AD जो है वो मान लो ये छोटू सा, ठीक है, छोटा ट्रायंगल,
ये छोटा ट्रायंगल इक्वल है, सॉरी छोटा एंगल, ये छोटा लाइन इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि डी एक पैरेलल लाइन है, डी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। देन डीबी इज अ पैरेलल लाइन, दैट देन एडी एंड बीडी इक्वल टू ए एंड ईसी, ठीक है, डन, समझ आ गया, डन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, रेशियो, अगर रेशियो का समझ, अब देखो यार, अब थ्योरम नंबर 1 क्या कह रहा है, बस यही तो है थ्योरम नंबर 1 भाई, ठीक है, ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 1, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, कंफर्म रहो यार, 100% इम्प्रूवमेंट है ये, 100% कंफर्म रहो कि अगर टारगेट करना 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, थ्योरम नंबर 1 ट्रायंगल का, ठीक है, ठीक है। सेम रेशियो में क्या करना है, प्रूव करना है, तो चलो, ठीक है। तो देखो, पीपीटी से करना है इसे प्रूव, किससे करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ट्रायंगल, ठीक है, पीपीटी, ठीक है, थ्योरम। तो देखो, तो क्या करें, अब देखो एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं हम लोग, अब ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या क्या चीज सेम है, सिमिलर है, ठीक है, ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, अब कुछ कुछ चीज है ट्रायंगल में, ठीक है, ठीक है ना, ए बी सी इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो मैंने अभी जस्ट बताया, डी ई, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज है जो हमें दिख रहा है, ठीक है, कुछ कुछ चीज है जो हमें दिख रहा है, अब वो क्या है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। देखो एडी जो है वो इक्वल है बीडी के, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन। ए इक्वल है किसके, सी के, ये पैरेलल लाइन है भाई, यही तो प्रूफ करना है कि सेम रेशियो कैसे है, ठीक है, यही तो प्रूफ करके लाना है हमें, इसमें डायरेक्टली आपका 2 मार्क्स आ सकता है, ठीक है। आप कंफर्म रहो ये चीज, जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो क्लास 2025 का 10 का बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये हर बार रिपीट हो रहा है, हर 2 साल 1 साल पर रिपीट हो रहा है, तो इस बार भी 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा, आप ये चीज कंफर्म रहो, ठीक है, 100/100, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल एंड बीसी पैरेलल डी, ठीक है, बीसी के पैरेलल कौन है, डी है, बीसी के पैरेलल कौन है, इसमें कुछ केस है, ठीक है, कुछ केस बन रहा है, जैसे एडी जो है वो इक्वल है छोटका, ये ट्रायंगल वाई इक्वल है बीडी के भैया, ये ए इक्वल है सी के भाई, चलो ये फर्स्ट केस, एक केस और बन रहा है कि ए इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, बीडी इक्वल है डीए के, ठीक है, डीबी 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 इक्वल है एडी के, ये भी तो बन रहा है भाई, बन रहा है कि नहीं, सॉरी एबी के, देखो 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 यार, ठीक है। पहला देखो फर्स्ट केस देख लो, एडी इक्वल एडी जो है, एडी इक्वल है किसके, बीडी के, ठीक है, और एस ए जो है इक्वल किसके, सी के, सी, ये एंगल इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आ रही है, नोट करके रख लेना। फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैं बताया, एडी के इक्वल कौन है, बीडी, सॉरी डीबी, और ए, सॉरी ए ही नहीं था, हाँ ए ही था, इधर किसके इक्वल था, सी के। ट्रायंगल को अपने मन में विजुलाइज करो, ठीक है, ये चीज को विजुलाइज करते हो, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हाँ देखो, फर्स्ट केस क्या था, ये जो अभी मैं बताया। सेकेंड केस क्या है कि बड़ा वाला एंगल, ये ट्रायंगल था, ये इसके, ये बीसी है, ये सी है, डी है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल देखना, चलो पैरेलल है, ठीक है। तो देखो पहले एडी जो था, देखो एडी था, एडी बीडी किसके इक्वल था, ए के और सी के। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस का देखो, सेकंड केस क्या है, थोड़ा सा साउंड नॉइज हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है। एडी इक्वल किसके, एबी के, एडी जो है इक्वल किसके, एबी के। ये जो छोटा सा एंगल है एडी, छोटा वाला एडी, वो किसके इक्वल है, ये बड़ा वाला साइड के एबी के, ठीक है। ये छोटू इक्वल है पूरे बड़े से एबी का, ठीक है। एडी इक्वल एबी, एडी एंड एबी, एडी और एबी, एडी जो है और एबी है वो किसके इक्वल है, ए और एसी के,
ठीक है। ये ए बी है जो किसके इक्वल है, ए सी के। ये ए बी इक्वल किसके, ए सी के। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ए डी जो इक्वल है, ए डी जो इक्वल है ए के। सेकंड केस, चलो एक और केसेस में, ठीक है। 3 केस को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। ये चीज नोट कर लो अपने किसी भी चीज में, ठीक है। अपने नोट्स कॉपी में, फेयर कॉपी, रफ वगैरह कुछ भी चीज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। डीबी जो है इक्वल किसके है भाई, तो ए बी के यार। चलो और क्या है, ईसी। ईसी किसके इक्वल होगा, ईसी किसके इक्वल होगा, एसी के। चलो देखो, बस यही तो था बस खेला। देखो डीबी, तो डीबी जो नीचे वाला, पहले ऊपर वाले की बात हुई, अब नीचे वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो डीबी जो है इक्वल किसके है, डीबी जो इक्वल है वो ईसी के इक्वल है। नीचे वाला साइड है जो नीचे वाले साइड की इक्वल है। अब ए बी जो है बड़ा वाला साइड है किसके इक्वल, छोटे। पहले बात हुआ हम लोग को ऊपर वाला साइड का, नीचे वाला का, ठीक है। ये तीन कैसे, इसको आप अपने नोट डाउन कर लो कॉपी में, ठीक है। ठीक है, अब देखो सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। थ्योरम नंबर 2, ट्रायंगल चैप्टर, क्लास 10, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, कन्वर्स। रुको यार, पहले मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे तक आना ना। कन्वर्स ऑफ पीपीटी, ये देखो सेकेंड टॉपिक हमारा कन्वर्स ऑफ पीपीटी। बस कुछ नहीं करो यार, बस यहाँ पर कन्वर्स है ना, तो उसे कर दो क्या, उल्टा। बस यही तो था, उसमें क्या था, सेम रेशियो था, और क्या था कि रेशियो सेम था, और जो पैरेलल लाइन था वो इक्वल था साइड दोनों ट्रायंगल का, ऊपर वाला और नीचे वाला। बस इसमें उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक क्या, ये थ्योरम नंबर 2, ठीक है, क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ठीक है। आंख में थोड़ा चौक पड़ गई, चलो देखते, ध्यान देते पहले। तो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, अच्छा सा ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर होते जाएगा। आज मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके एग्जाम में, बोर्ड में आने वाले हैं, आने वाले हैं, तो आने वाले हैं ए बी सी। चलो देखते हैं क्या हाँ यहाँ से। एक तो पैरेलल लाइन था, पता नहीं है हमें कि है कि नहीं है। उल्टा मैंने होता है ना कि पता नहीं है हमें कि ये दोनों पैरेलल है, ये चीज आई डोंट नो, ठीक है। मुझे भी नहीं पता और क्वेश्चन भी नहीं कह रहा, ठीक है। चलो नहीं कह रहा है तो नहीं कह रहा है, क्या भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन कुछ कह के चल गया है, क्वेश्चन कह के चल गया कुछ। अब कह के खुद चला गया कि एडी जो है वो बीडी के इक्वल है, एडी है वो बीडी के इक्वल है, ए जो है सी के इक्वल है। देखो अब क्वेश्चन को क्या ही कहे हैं, ये तो क्वेश्चन कह दिया कि हम सेम रेशियो नहीं दिया हुआ, मतलब पैरेलल लाइन नहीं है। ये खुद कह दिया कि बीसी है जो डी के पैरेलल नहीं है। बट क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है कि इफ एडी और बीडी, एडी इक्वल है, एडी इक्वल है ए के, ठीक है। और डी इक्वल है, बीडी इक्वल है किसके, सी के। ये इक्वल है इसका, ये इक्वल है इसका। ये क्वेश्चन कह के चल गया, ठीक है। तो अब देखो देन हम खुद से कह सकते हैं यार कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के लिए, ठीक है। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। ऐसे दो करेंगे तो पैरेलल हो रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो मैं देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके बताओ मुझे। तो चलो चलो क्वेश्चन देता हूँ, क्या क्वेश्चन देता हूँ। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। इसका नाम दे दो कुछ, P दे दो, Q दे दो, R दे दो, E दे दो, ठीक है। एक लाइन O Q G, ठीक है। ओ भाई Q G तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे O कर दो यार, ठीक है। देखो चलो, ठीक है, दिल और दिमाग से पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो P Q R एक ट्रायंगल है भाई, ठीक है। पता है नहीं पता, चलो देख लो। अब O G एक लाइन है और Q R एक लाइन है, ये हमें बताया नहीं गया कि क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं कुछ आपको बता दूं, कुछ कुछ बता दूं क्या, पहले लिख लेता हूं उसके बाद में बताऊंगा। देखो ये अगर दे दूं मैं लिखकर, ये अगर मैं दे दूं लिखकर, तो आप क्या समझोगे, तो देन भाई क्या, तो आपको क्या लग रहा होगा। मैंने देखो P
पीओ जो है पीओ और पीजी, पीजी इक्वल है पीओ इक्वल है पीजी के, ठीक है। ओ क्यू इक्वल है जी आर के, जी आर के। तो इससे आप क्या बोल सकते हो भाई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। तो इससे आप क्या बता सकते हो यार, यही तो बता सकते हो भाई। हाँ देखो, बोल सकते हो कि ओजी जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। बस यही तो था भाई। यहाँ पर मैंने पैरेलल बताया नहीं, क्वेश्चन में पैरेलल नहीं बताया मैंने सिर्फ बताया कि पीओ और ओ क्यू जो है इक्वल है पीजी और जी आर के, ठीक है। ये इक्वल है इसके, पीजी इक्वल है जी आर के भाई, पी आर ओ इक्वल है क्यू ओ के और पीजी इक्वल है जी आर के। बस मैंने आपको क्या, अब क्या देन, तो देन व्हाट, तो देयर इज ओजी पैरेलल ऑफ आर, ठीक है। इससे क्या पता चला हमें, ये सारे गिवन डाटा से क्या पता चला कि क्यू ओजी है जो इक्वल है, सॉरी पैरेलल है क्यू आर के। चलो अब कुछ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इस पर, ठीक है। इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा चांसेस तो एकदम रखो ही नहीं, रखो 90 से 100% रखो यार, ठीक है। इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, यही क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, बट इसी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर डी पैरेलल बीसी इफ एडी इक्वल टू एक्स एंड डीबी इक्वल टू एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस टू एंड ए इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गिवन डाटा दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें जो है, उसमें क्या है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये मान लो डी है, ये मान लो बीसी है, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एडी का दिया हुआ है इक्वल किसके, एक्स का, और दिया हुआ है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, और दिया हुआ है एक्स माइनस वन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है बाबू, हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का क्या वैल्यू होगा एक्स का, ठीक है। 4 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तो कुछ नहीं करेंगे यार। देखो क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो फिगर हम खुद अपने मन से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल में बात हो रही है तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। बोल रहा है कि ए बी सी के पैरेलल है डी ई, ठीक है। चलो ये भी कर दिए क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा कि डीई पैरेलल है बीसी के, चलो कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब कह रहा है कि कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एडी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एडी देख लो, यहाँ पे देख लो भाई, देख लो एडी क्या है, एक्स है। एडी का वैल्यू क्या दिया, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं डीबी, और डीबी का क्या दिया है, डीबी का दिया है एक्स माइनस टू। चलो अब ए का क्या दिया है, ए का दिया है एक्स प्लस टू, क्वेश्चन में मैंने बताया। और ए का क्या दिया है, सी का क्या दिया है, एक्स माइनस वन। बस कुछ नहीं करेंगे, अब चलो कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। अब गिवन क्या है, गिवन हमें है कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, यही गिवन है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें एक्स करना है। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको देखो, अब अगर आपके मन में, अब देखो क्वेश्चन में अगर लिखो पैरेलल, अगर क्वेश्चन में बीडी पैरेलल है बीसी के, सॉरी डी पैरेलल है बीसी के, इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन अगर रहे जिसमें पैरेलल दिया हुआ है, सेम रेशियो दिया है, तो बस पीपीटी कर देना, बीबीटी, ठीक है। बीपीटी बस यही से तो होंगे सोल्व, आप मेरे साथ तुम मेरे साथ। चलो मजाक को करते हैं साइड। देखो बीपीटी के हेल्प से करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। बेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या भाई, टर्म्स, ठीक है। चलो तो देखो एडी इक्वल है बीडी के, डीबी बोल दो, ये है ए इक्वल किसके है, ईसी के। तो चलो यही है, बस इस पे क्या कर देंगे, वैल्यू को कर देंगे पुट, एडी इक्वल ए के, बीडी इक्वल है ईसी के, ठीक है। बस इसी पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलो एडी क्या है हमारा, एडी एक्स है, हमें करना पड़ेगा ये, इसी पे करेंगे पुट, ठीक है। इसी पर क्या कर देंगे भाई, कर देंगे पुट। चलो करते हैं पुट,
AD, ठीक है AD छोटा छोटा लिखूंगा, छोटा छोटा लिखूंगा। देखो यार वो नहीं लिखता हूँ। AD क्या है? AD x है और BD x माइनस टू, एक्स माइनस, यार तुम लोग, हाँ x माइनस टू, ये क्या है? x माइनस टू है, ठीक है। इक्वल किसके? ये x प्लस टू के, AE x प्लस टू और EC x माइनस वन। तो क्रॉस में खेलते हैं हम लोग, क्रॉस में खेलते हैं। x इधर हो गया, ये हो गया x माइनस वन, इधर हो गया x प्लस टू, ये चल जाएगा इधर, ठीक है। चलो फिगर को थोड़ा सा करता हूँ इरेज, क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है। चलो x देखो इधर चल गया, ये तो x यहाँ x माइनस वन, अभी इधर प्लस होगा ना भाई, प्लस नहीं होगा, नहीं इक्वल होगा प्लस बोल रहे थे। चलो x प्लस टू, ये x माइनस वन, सॉरी x माइनस टू। अब चलो देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस वन का माइनस वन, x टू टू, ये किसके फॉर्म में लग रहा है आपको? ये लग रहा है ना कुछ इस तरीके के फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना है? टू, तो टू का स्क्वायर, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा। अब क्या करें? चलो इसको इधर ले आते हैं भाई, इसको इधर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इधर क्या है? इधर कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या रहता है? प्लस रहता है, तो यहाँ पे प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा एक्स स्क्वायर। अब क्या है? ये माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। इधर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देख लो यार, देख लो भाई, देख लो, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है भाई? है कहीं गड़बड़ी? नहीं है। चलो अब ऊपर से थोड़ा इरेज करना करता हूँ शुरू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बोर्ड के यार, ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे? अब कुछ खोजो भाई। यार एक्स माइनस वन कहाँ से आ गया? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। क्या पता है? यहाँ पर एक्स होगा, एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है। देख लो, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। यहाँ पे एक्स था, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो। चलो इसको करते हैं सॉल्व, कुछ नहीं करेंगे, कुट्टम कर देते हैं। चलो इधर प्लस है, इधर माइनस है, उड़ जा बाबू। ओ ओ ओ ओ एक्स, इधर प्लस इधर चला जाएगा, इक्वल की साइड इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब x का वैल्यू हो जाएगा माइनस से माइनस कट फोर। यही तो आंसर आया, वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। कैसा लगा भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।